हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस देखे, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस यानी इवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में मान के चलिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनिज्म में अगर एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस आ रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो चेंजेस आ रही है इस वजह से ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, या इसमें एवोल्यूशन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एवोल्यूशन, उसमें मेनली तीन मैकेनिज्म है, ठीक है। एक जो मैकेनिज्म है वो मैंने कल आपको समझा दिया, दैट इज ऑर्गेनिक वेरिएशन, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक वेरिएशन है, ठीक है ना, ये था दिस दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है ना, जो एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस जो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, जो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और एक प्रोसेस है आपके सिलेबस के हिसाब से, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन, हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज सेलेक्टेड बाय नेचर। जैसे दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसमें से अगर इसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इस ऑर्गेनिज्म को ए एंड बी, ठीक है ना, अगर बी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और ए की कम हो जाती है ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन एनवायरमेंट, ठीक है, या सर्टेन चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, ठीक है, तो हम इसके कहेंगे कि नेचर ने इस ऑर्गेनिज्म को, बी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किए, ठीक है ना। सो इस तरह की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है और क्या होता है, ठीक है। तो टुडे वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक वेरिएशन हो गया, ठीक है ना, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। चलिए, ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज व्हाट, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को अगर हम डिफाइन करेंगे तो, ठीक है ना, हम कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी फैक्टर, जैसे मान के चलिए, फर्स्टली आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट में, दिस इज एन एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पे क्या है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही स्पीशीज के डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पे बैठे, इस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। सो अब क्या हो जाता है, सडनली ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, ठीक है ना, एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होने की वजह से, ठीक है ना, फिजिकल फैक्टर्स के चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट, इस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो चेंजेस कुछ भी हो, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, तो सडनली क्या हुआ, इनके बीच में कोई वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है ना, ठीक है, फ्लड हुआ, उसकी वजह से इनके बीच में एक वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो वाटर बॉडी के फॉर्म होने से क्या होगा, वाटर बॉडी के फॉर्म होने से, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिजम्स आपस में अब, ठीक है ना, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो स्पीशीज हम किसे कहेंगे, पहले एक ये चीज क्लियर कर दूं, ठीक है ना। स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स हुआ, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स, वो इंडिविजुअल्स हुए, ठीक है ना, विच हैव द कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंटरब्रीडिंग करने की क्या हो, कैपेसिटी हो, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम, जिनमें कैपेसिटी हो किसकी, इंटरब्रीडिंग की, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे, ठीक है। तो ये इस एनवायरमेंट में डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, सडनली ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल चेंजेस क्या होता है, इनके बीच में एक वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। या मान के चलिए कोई माउंटेन, अगर कोई earthquake आया, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे कोई माउंटेन जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा,
एक बैरियर जो इनके बीच में फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो ये स्पीशीज अभी तक आपस में मिल रहे थे, ठीक है ना, इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है क्या हुआ, अब इनमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बैरियर, कुछ बैरियर के बनने की वजह से, ठीक है, कुछ बैरियर के बनने की वजह से, वेदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज या माउंटेन्स या फॉरेस्ट या और कुछ भी हो, ठीक है, तो उन बैरियर की फॉर्म होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म अभी तक इंटरब्रीड कर रहे थे आपस में, अब ये इंटरब्रीड जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म जो इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। बट अभी तक जो ये ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर बॉडीज, ठीक है, ये इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है ना। पहले ये वाटर बॉडी या ये माउंटेन जो है इसमें प्रेजेंट नहीं था, तब तक क्या हो रहा था, तब तक इन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा, इंटरब्रीडिंग जो है वो हो रही थी, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है इंटरब्रीड कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है। बट ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, इन ऑर्गेनिज्म में जो इंटरब्रीड कर रहे थे, किसी वाटर बॉडी के फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, ये वाटर बॉडी के फॉर्म होने की वजह से अब ये इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म इनसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इन वाटर बॉडीज या इसमें अगर कोई माउंटेन फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो इन वजह से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो फैक्टर्स है, जो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो कुछ कोई भी फैक्टर हो जो क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो प्रिवेंट करे इन ऑर्गेनिजम्स को, इनकी इंटरब्रीडिंग को क्या करे, प्रिवेंट करे, ठीक है ना। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहेंगे। ऐसे मैकेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, क्योंकि इस मैकेनिज्म ने ये इस वाटर बॉडी के फॉर्मेशन ने इन ऑर्गेनिजम्स को, इनको, इसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, अब ये जो एनवायरमेंट में, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको आइसोलेट करा दिया, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स को जो इन ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना, और उनको प्रिवेंट करते हैं इंटरब्रीड, ठीक है ना। अभी तक ये ब्रीडिंग कर रहे थे, अब ये इनके साथ में ब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो इनकी ब्रीडिंग को प्रिवेंट करे, ठीक है ना, ब्रीडिंग करने से रोके, तो ऐसे जो फैक्टर्स है उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आइसोलेट मीन्स सेपरेट कर देना, ठीक है ना, आइसोलेशन में रखना, ठीक है। तो ऐसे मैकेनिज्म्स को हम, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा, इसी को हम राइटिंग फॉर्म में भी लिख देखते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से होती है, ठीक है। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनी फैक्टर, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर हो, ठीक है, जो क्या करेगा, कोई भी फैक्टर हो जो प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर दैट प्रिवेंट, ठीक है ना, जो प्रिवेंट करेगा, क्या, कोई भी फैक्टर हो दैट प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा, इंटरब्रीडिंग बिटवीन द सेलेक्टेड ग्रुप्स, ठीक है ना, जो इंटरब्रीडिंग को, INTERB, इंटरब्रीडिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म थे, अभी तक ये क्या कर रहे थे, ये दोनों इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है ना, ये इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई फैक्टर आया जो इसके इंटरब्रीडिंग को इवन बिटवीन द रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है ना, या एक ही स्पीशीज में रिलेटेड ग्रुप्स में क्या होता है, इवन बिटवीन रिलेटिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, अगर ये इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म जो इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ये इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कोई फैक्टर आया जिसने, जो ये सेम स्पीशीज थे, ठीक है ना, रिलेटेड ग्रुप्स, या आप लिख सकते हो सेम स्पीशीज, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर जो प्रिवेंट करेगा इंटरब्रीडिंग को, किसको, इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेगा इवन बिटवीन द रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है, यानी एक ही ग्रुप के स्पीशीज में, एक ही इंडिविजुअल के स्पीशीज में, ठीक है, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में, ठीक है, या जो रिलेटेड ग्रुप्स में जो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, तो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ऐसे हम फैक्टर्स को क्या नाम देंगे, आइसोलेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, ऐसे जो फैक्टर्स है उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है ना।
आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी जो फैक्टर हो, ठीक है, आप अगर इनके बीच में कोई वाटर बॉडी फॉर्म हुआ या कोई माउंटेन जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर हो सकती है, ठीक है, जो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अभी तक ये स्पीशीज इंटरब्रीड कर रहे थे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है ना। तो जो इंटरब्रीड कर रहे थे, जो रिलेटिव ग्रुप्स या सेम स्पीशीज जो इंटरब्रीड कर रहे थे, ठीक है, अब ऐसा फैक्टर इनके बीच में फॉर्म हुआ जिसकी वजह से अब ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, क्या कहेंगे? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो? एनी फैक्टर विच प्रिवेंट्स, जो क्या प्रिवेंट करता है? विच प्रिवेंट्स, ठीक है ना, जो क्या प्रिवेंट करता है? इंटरब्रीडिंग। किसको? विच प्रिवेंट्स द इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंटरब्रीडिंग, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, इंटरब्रीडिंग किसके बीच में? बिटवीन इवन द रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है ना, इवन द रिलेटेड ग्रुप्स, यानी जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है ना, रिलेटेड ग्रुप्स जो इंडिविजुअल सिमिलर हो, ठीक है ना, रिलेटेड ग्रुप्स में भी एनी फैक्टर विच प्रिवेंट्स द इंटरब्रीडिंग बिटवीन इवन द रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे मैकेनिज्म को हम इज कॉल्ड एज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसी को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। कोई भी फैक्टर हो जो प्रिवेंट करे, ठीक है ना, इंटरब्रीडिंग को इवन बिटवीन इवन द रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है ना, या किसी एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हो ना, उसमें भी इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या नाम देंगे? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप लिख लो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक। तो ठीक है, दिस इज द, ठीक है, तो दिस इज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और इसी के साथ में अगर कोई इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, अगर कोई इंडिविजुअल्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये लिख लिया आप, है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसी के साथ में एक और वर्ड है दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। आप ये देखते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म समझ में आ गया, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो क्या है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो चलिए, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम कैसे कहेंगे? ठीक है, एक और वर्ड है दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को? इट्स ए फिनोमिनन ऑफ, ये क्या है? एक फिनोमिनन है, इट्स ए फिनोमिनन ऑफ इनएबिलिटी, ठीक है ना, इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंटरब्रीड, ठीक है ना, कोई भी जो इंटरब्रीड, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं RI, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो, ऐसे फिनोमिनन जिससे क्या हो? फिनोमिनन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, वो इनएबल हो किसके लिए? इंटरब्रीड करने के लिए, ठीक है। फिनोमिनन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरब्रीड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये जो है वो क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना, ये भी रिप्रोडक्शन कर रही है, बट यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इसमें कोई भी रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उसमें रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो फिनोमिनन है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू इंटरब्रीड, ठीक है, ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, सर्टेन उसमें रीजन हो सकती है, ठीक है।
तो जो ऑर्गेनिज्म जो विच हैज द इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो इंटरब्रीड करने के लिए इनकेपेबल है, ठीक है ना, कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, तो जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना, वो क्यों होना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कोई भी स्पीशीज जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों होगा उसमें, ठीक है ना, तो उसमें क्या रीजन है, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, ये देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म ये जो बड़ा वाला है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड, ये इन ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पा रहा है इनसे, ठीक है। तो इनमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है इनसे ये वाला इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसे फिनोमिनन को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या इसके कोई सिग्निफिकेंस है या कोई इंपॉर्टेंस है, यस। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिज्म ठीक है, यहाँ इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये सारे इंटरब्रीड कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। बट इसमें एक ऑर्गेनिज्म है ये इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से, ठीक है, इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, नो इंटरब्रीड, ठीक है ना, ठीक है। तो उसकी क्या इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि जिससे ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है ये क्या करेगा, मेंटेन, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट मेंटेन्स द डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है ना, डिस्टिंक्टिवनेस, जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसको मेंटेन करेंगे, मीन्स ये दूसरों से, ठीक है ना, जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे ये क्या है, डिस्टिंग रहेगा, ठीक है ना, अलग रहेगा, ठीक है, ये इनसे बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है, जो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे वो अलग रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेंटेन डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ क्या कैरेक्टर्स, ठीक है ना, ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना, कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये मेंटेन करता है डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ये डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तो उनके जो कैरेक्टर्स है उनको डिस्टिंक्ट रखने में क्या करेंगे, हेल्प करेगा, ठीक है ना, मेंटेन रखेगा उस डिस्टिंक्टिवनेस को, ठीक है, जो उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है उस वो कैरेक्टर्स जो है, ठीक है। मान के चलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कम उड़ता है और इसके कंपैरिजन में ये कोई बर्ड है जो ज्यादा उड़ता है, ठीक है, तो ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, तो ये जो इसमें कैपेसिटी, फ्लाइट कैपेसिटी जो ज्यादा है उसको क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रखेगा, सेपरेट रखेगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिवनेस कैरेक्टर को ये मेंटेन रखते हैं। सेकंड जो है, सेकंड ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। देखो हमें पता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हाँ, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है और हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएशन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ड्यू टू डिफरेंस इन दियर जीन्स, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेंगे, ठीक है ना, तो ये किस में हेल्प करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, जो इनमें वेरिएशंस प्रेजेंट है, ठीक है ना, इनमें जो वेरिएशन जो प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, एक्यूमुलेट, उसको उसी ऑर्गेनिज्म में
जो इनमें डिफरेंसेस हो इसी को एक्यूमुलेट रखेंगे, ठीक है ना, वेरिएशंस को एक्यूमुलेट रखेंगे, जिस वजह से क्या होगा, लीडिंग टू स्पेसिएशन, ठीक है ना, विच विल लीडिंग टू स्पेसिएशन, जिससे क्या होगा, एक न्यू स्पीशीज जो है उसमें फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें वेरिएशंस, ठीक है ना, ये वेरिएशंस आपस में मिले ही नहीं, ठीक है। अब ये वेरिएशन जो है वो क्या हुआ, ये इसने मेंटेन रखा, ठीक है ना, और ये अपने ऑफस्प्रिंग में चेंज होते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये वेरिएशन था वो एक नए स्पीशीज में, एक नया स्पीशीज इसमें फॉर्म होगा, ठीक है ना, इट विल लीड टू द स्पेसिएशन, ठीक है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड ये हुआ, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। अगर इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता तो क्या होता, सेकंड पॉइंट के साथ में देखिए, अगर इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है अगर इनमें एब्सेंट होता, ठीक है ना, तो क्या होता, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता, मींस ये ऑर्गेनिजम्स आपस में अगर इंटरब्रीड करते, ठीक है ना, तो अगर इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एब्सेंट होता, यानी ये ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या करते हैं, ये फ्रीली इंटरब्रीड, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रीली क्या करेंगे, दे फ्रीली इंटरब्रीड, ठीक है ना, ये फ्रीली इंटरब्रीड करेगा, ठीक है ना, आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। इंटरब्रीड करने से क्या होगा, इंटरब्रीड करने से जो इनमें डिफरेंसेस प्रेजेंट था, ठीक है ना, जो वेरिएशंस इनमें प्रेजेंट थे, ठीक है ना, इनमें जो वेरिएशंस प्रेजेंट थे, ठीक है ना, तो ये वेरिएशन जो है वो खत्म हो जाएगा, लीडिंग टू उससे क्या होगा, लीडिंग टू disappearance of वेरिएशंस, ठीक है। तो अगर इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या किसमें हेल्प कर रहा है, इसका मतलब इनमें जो वेरिएशन है उसको मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एब्सेंट हुआ, क्या हुआ, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इन ऑर्गेनिज्म में अगर एब्सेंट है, ठीक है, दैट मीन्स अगर ये एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है ना, तो इनमें जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है, वो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट, अगर इसके साथ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेरिएशन है ना उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है, या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो साथ में क्या है हम लिखेंगे, थर्ड पॉइंट जो है वो इसके क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो थर्ड पार्ट है ना, ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या करेगा, इट डिवाइड्स द पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन हो, ठीक है ना, कोई भी पॉपुलेशन हो उसको डिवाइड करेगा इनटू किसमें, इनटू सब पॉपुलेशन, ठीक है ना, सब पॉपुलेशन में ये डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेगा, देखो, ठीक है, देखिए, अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म ये इंटरब्रीड नहीं कर रहे, मींस ये बाकी ये इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे से इंटरब्रीड कर रहे हैं, बट ये वाला है जो ब्लैक से क्रॉस मैंने बनाया, ठीक है, ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी एक अलग से पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनकी एक अलग पॉपुलेशन बनेगी, जिसको हम एक अलग सब पॉपुलेशन के नाम से कहेंगे, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गेनिज्म ने जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहे, इंटरब्रीड नहीं किए, तो ये जो पॉपुलेशन था, टोटल पॉपुलेशन था, वो एक सब पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है, ये पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो जो सब पॉपुलेशन यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो ब्लू वाले जो क्या हुआ, सब पॉपुलेशन जो फॉर्म की ना, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, इनसे बिल्कुल डिफर करेंगे, ठीक है ना। जो सब पॉपुलेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये जो सब पॉपुलेशन है वो अपनी
एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से, जो जहां से ये फॉर्म हुआ था, मान के चलिए इनका एंसेस्टर था, ठीक है, जहां से ये फॉर्म हुआ था, धीरे धीरे ये क्या होगा, ये एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से डिफर करेंगे, ठीक है ना, इट विल डिफर फ्रॉम द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन था उससे ये डिफर करेंगे, ठीक है, पहले की जो ऑर्गेनिज्म थे उनसे डिफर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेट रह रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहेगा, ठीक है। तो जब ये अपने एंसेस्टर से ये डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है ना, ये ब्लू वाले, ये क्या होगा, ये जो सब पॉपुलेशन है ये अपने एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से डिफर होते जाएंगे, तो ये फिर ये इंटरप्रेट करते करते ये जो पॉपुलेशन है ये एक अलग पॉपुलेशन बनेगा, ठीक है ना, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे एक नए स्पीशीज में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे जब ये एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, एक सब पॉपुलेशन फॉर्म की, ठीक है, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब क्या होगा, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म से एक नए स्पीशीज में डेवलप होगा, तो इट विल लीड टू, हम ये कहेंगे इट विल लीड टू स्पेसिएशन, ठीक है ना, ये इट विल लीड टू स्पेसिएशन मींस न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म होगा, ये जो है धीरे धीरे एक न्यू स्पीशीज में ये डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहा, ये जो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहा, जिसने बाद में एक अलग से सब पॉपुलेशन बनाया, ठीक है, तो जिसने एक अलग से सब पॉपुलेशन लाया, उनमें एवोल्यूशन होता गया, एक ऐसा टाइम आ गया कि ये जो स्पीशीज से एक न्यू स्पीशीज में डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पीसिएशन कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये था दिस वाज द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, अब देखेंगे जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसके क्या क्या क्लासेस है, उसकी कितने टाइप्स है, ठीक है। चलिए इसको मैं पूरा रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, तो अगर हम देखते हैं ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है इसके कितने टाइप्स है, ठीक है ना, तो ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, या हम इसके क्लासिफाई करते हैं तो इसके दो टाइप्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज द प्री मैटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, प्री मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो मैकेनिज्म की जगह आप वो यूज कर सकते हो प्री मेटिंग बैरियर्स, ठीक है ना, ठीक है। हमें किसी दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में हम इन दो ऑर्गेनिज्म को जो इंटरब्रेट करते थे, ठीक है ना, जो ये दोनों इंटरब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इनको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना, कैसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मान के चलिए इनको हमने आइसोलेट किया, अब ये इंटरब्रीड नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर हम ऐसे जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स हैं तो इसके हम क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास इसके दो टाइप्स है, ठीक है ना, कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रखेंगे, इनको कैसे अलग रखेंगे, इनको हम कैसे रिप्रोडक्शन करने से रोकेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो क्लासेस है, ठीक है, one is the pre-mating mechanism and second is the post-mating mechanism. Second is what? Post-mating mechanism, ठीक है ना, post-mating mechanism, ठीक है, या आप मैकेनिज्म की जगह वर्ड यूज कर सकते हो post-mating barrier, ठीक है ना। अगर इनके बीच में देखो, पहले हम चाहेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
ठीक है, अगर ये दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अगर इनको हम जब आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, जब इसको आइसोलेट रखेंगे तो हमारे पास दो क्लासेस है कि हम इसको कैसे, सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, इंटरब्रीड करने से रोकेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बैरियर फॉर्म करेंगे, इंटरब्रीड, पहले तो हम इसको इंटरब्रीड होने ही नहीं देंगे, ठीक है, पहले हम इसको इंटरब्रीड जो है वो करने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर इसके बाद इंटरब्रीड हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास एक और बैरियर है या मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट। अगर इनके बीच में मान के चलिए, इन ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया, ठीक है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्शन या पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म या पोस्ट मैटिंग बैरियर जो है वो प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे हम इनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्री मैटिंग मैकेनिज्म्स, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्री मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म है, एक है प्री मैटिंग मैकेनिज्म, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्री मैटिंग मैकेनिज्म, मैटिंग या रिप्रोडक्शन से पहले इनको हम ऐसे, हमारे पास कौन से मैकेनिज्म है जिनसे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रखेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रखते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन से मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्री मैटिंग मैकेनिज्म हमें क्या करेगा, ये जो प्री मैटिंग मैकेनिज्म है ना, ये प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट क्या करेगा, कॉपुलेशन, ठीक है ना, या रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन मैकेनिज्म से क्या होगा, जो ये प्री मैटिंग मैकेनिज्म है ये प्रिवेंट करेगा कॉपुलेशन को, ठीक है ना, या रिप्रोडक्शन को, कॉपुलेशन मीन्स व्हाट, रिप्रोडक्शन को, एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को, ठीक है। इन मैकेनिज्म से क्या होगा, दो चीजें होगा, एक होगा कॉपुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, ये जो प्री मैटिंग मैकेनिज्म है ना, ये प्रिवेंट करेगा कॉपुलेशन को, सबसे पहले रिप्रोडक्शन को, फिर उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन हो गए, ठीक है, तो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट, जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, मेल और फीमेल जो है, यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो कॉपुलेशन होगा या रिप्रोडक्शन होगा उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, मान के चलिए इन दोनों ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया, ठीक है ना, तो अगर रिप्रोडक्शन हो जाती है तो फिर उसके बाद ये जो मेल है अपना गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो है वो अपना गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मान के चलिए ये स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, तो हम इनको फ्यूजन होने से, सेकंड स्टेप क्या है, ये प्री मैटिंग मैकेनिज्म, इनके बीच में जो फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, ऑफ गैमीट्स का, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जो किस में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। सो प्री मैटिंग मैकेनिज्म जो है, इट प्रिवेंट्स कॉपुलेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस, ठीक है ना, इंटरस्पेसिफिक, ठीक है ना, इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस, जो इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस होगा, ठीक है ना, उनको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कॉपुलेशन से या फ्यूजन ऑफ गैमीट से, ठीक है। तो प्री मैटिंग मैकेनिज्म में ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे पास प्री मैटिंग जो मैकेनिज्म है ना, उसमें और पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में देखते हैं कि एक हमारे पास टाइप है प्री मैटिंग मैकेनिज्म और दूसरा क्या है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री मैटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म से, ठीक है। सबसे पहले हैं जियोग्राफिक बहुत सारे हमारे पास, ठीक है ना, जियोग्राफिक आइसोलेशन, ठीक है, सबसे पहले क्या है, जियोग्राफिक आइसोलेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्पेशियल आइसोलेशन, ठीक है ना, स्पेशियल आइसोलेशन, ठीक है, या स्पेस जो है इनके अलग अलग होगा, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास क्या है, सीजनल आइसोलेशन, ठीक है ना, सीजनल या किसी तो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, सीजन या टेम्पोरल आइसोलेशन, इनकी जो टाइम होगी,
रिप्रोडक्शन की, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चौथा हमारे पास है सीजनल आइसोलेशन के बाद हैबिटेट आइसोलेशन। क्या है, हैबिटेट आइसोलेशन, ठीक है ना। इनकी जो हैबिटेट, ये एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा बट इनकी हैबिटेट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिफ्थ है इकोलॉजिकल, ठीक है ना। फिफ्थ है इथोलॉजिकल आइसोलेशन, नॉट इकोलॉजिकल, इट इज इथो, ETHO, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। इथोलॉजिकली वो हम देखेंगे, इथोलॉजिकली मीन्स व्हाट। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है ना, या फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजिकली हम इसको आइसोलेटेड रखेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आता है मैकेनिकल आइसोलेशन, और उसके बाद है जेनेटिक आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्या, जेनेटिक आइसोलेशन, ठीक है ना, जेनेटिक आइसोलेशन, ठीक है। तो ये रहे क्या, दीज आर द प्री मैटिंग मैकेनिज्म्स या प्री मैटिंग मैकेनिज्म, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम प्रिवेंट करेंगे दो ऑर्गेनिजम्स को, किसमें, दो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिवेंट करेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिवेंट करेंगे किसमें, फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करने से हम इसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, पोस्ट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, ठीक है। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे, हाँ, जो पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन है, ठीक है, एक मिनट ये रब कर देता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में आ जाती है, ठीक है, पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीजें हैं जो किसमें आता है, पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। तो एक बार चलिए, अब दो ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या हो जाती है, ये दो ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में मेटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब इन दो ऑर्गेनिज्म में जब मैटिंग हो गई, ठीक है ना, इन दो ऑर्गेनिज्म में मैटिंग हो गई, तो मैटिंग होने के बाद इन दो ऑर्गेनिज्म में, अब इनको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, किससे, ठीक है ना, कि इनमें क्या हो, रिप्रोडक्शन हो गई, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन होने के बाद ऐसे कौन कौन से पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म या बैरियर हमारे पास है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है गैमेटिक, अब देखो ये रहा है प्री मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म हमारे पास कितने टाइप्स के हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। इट वॉज द प्री मैटिंग मैकेनिज्म, अब हम देखते हैं पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। यानी मैटिंग के बाद ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, जो इनको आइसोलेट रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैटिंग जो है वो इनमें हो जाती है, ठीक है, या जो हमारे जो पास जो प्री मैटिंग मैकेनिज्म्स थे, प्री मैटिंग मैकेनिज्म्स थे, ठीक है, ये प्री मैटिंग मैकेनिज्म अगर क्या हुआ, फेल हुआ, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म का हमारे पास क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स जो है ना, तो हमारे पास अगर ये जो है फेल होता है, कौन सा, प्री मैटिंग मैकेनिज्म, तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म जो है ना वो प्रिवेंट करेंगे हाइब्रिड फॉर्मेशन से, ठीक है ना। जो हाइब्रिड दो ऑर्गेनिज्म अगर ये मैटिंग कर लेता है, ठीक है, इन दोनों ने मैटिंग कर ली, ठीक है ना, तो जो हमारे पास पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है, ये इनकी जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है ना, जो इनसे इनसे जो ए और बी से जो इनका हाइब्रिड फॉर्म होगा, वो फॉर्म होने से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में ऐसे कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। तो नेचर ने डिफरेंट स्टेजेस पे क्या है, डिफरेंट बैरियर्स रखे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ठीक है, तो इसमें हम पहला फर्स्ट जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है या बैरियर है वो क्या है, गैमेटिक मोर्टेलिटी, क्या है,
गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना। गैमीट जो है वो क्या होगा, मॉर्टल होगा, ठीक है ना, वो मॉर्टल होगा, ठीक है ना, मीन्स दे गैमेट्स दे विल नॉट बी अलाइव, ठीक है। और दूसरा क्या है, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। अगर गैमेट जो है वो मॉर्टल नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद जाइगोट फॉर्म हुआ तो ऐसे चांसेस है कि उनमें जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, मॉर्टल होगा, ठीक है। या उसके बाद नेक्स्ट जो है हाइब्रिड इन वायबिलिटी, ठीक है ना, हाइब्रिड इन वायबिलिटी, ठीक है ना, hybrid in viability, that is the third mechanism. And fourth mechanism is what, hybrid sterility, ठीक है ना, hybrid sterility, ठीक है। यानी जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा। और फिफ्थ जो है वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है ना, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन में क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अगर क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, F1 जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये जो F1 जो पॉपुलेशन है या जनरेशन है वो फर्टाइल है, लेकिन जो F2 जनरेशन होगा वो क्या होगा, वो स्टेराइल होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है ना। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। उसमें आता है गैमेटिक मोर्टेलिटी, सेकंड इज द जाइगोटिक मोर्टेलिटी, थर्ड इज द हाइब्रिड इनवायबिलिटी, फोर्थ इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी एंड फिफ्थ इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है ना। ठीक है, दीज आर द 5 पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है ना, जो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो है अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उनसे ये प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्री मेटिंग मैकेनिज्म्स को, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास जो प्री मेटिंग मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। प्री मेटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से टाइप्स है, प्री मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला टाइप क्या था, सबसे पहला टाइप जो है प्री मेटिंग मैकेनिज्म में दैट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट, जियोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स जियोग्राफिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जो है इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेटेड होगा, वो क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है ना, वो अलग रखे जाएंगे, ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, ठीक है, जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे सॉरी देखिए, ये यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट है इस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स अभी तो आपस में इंटरब्रीड कर सकेंगे, ये सारे आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, तो ये आपस में इंटरब्रीड भी करेंगे, ठीक है। बट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होगा, ये जो एनवायरमेंट है इनके बीच में ज्योग्राफिकली क्या होगा, एक बैरियर जो है वो फॉर्म होगा। क्या हो सकता है ज्योग्राफिकल बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो कुछ भी हो सकता है, देखो वाटर बॉडीज हो सकता है, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल बैरियर क्या हो सकती है, वाटर बॉडीज हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, माउंटेन हो सकती है, ठीक है, या क्या हो सकती है, माउंटेन भी हो सकती है, या डेजर्ट जो है, कुछ भी जो इनके बीच में फॉर्म हो, ठीक है ना, बैरियर, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो इनमें एक ज्योग्राफिकल बैरियर बनता है, मान के चलिए यहाँ पे एक माउंटेन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म से ये क्या हुआ, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, ठीक है। या इनके बीच में कोई रिवर जो है वो फॉर्म होती है, क्या होती है, इनके बीच में एक रिवर जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से एक इस तरह रिवर फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया। तो ऐसी जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स का फॉर्म होना जो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेंगे,
तो उनको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर्स। और ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्या क्या फॉर्म होंगे, माउंटेन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना, या कोई वाटर बॉडी फॉर्म होगा इनके बीच में, या क्या होगा, या कोई डेजर्ट जो है इनके बीच में फॉर्म होगा। तो उस वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके बीच में जब बैरियर जो है वो फॉर्म होगी तो इट विल प्रिवेंट देयर इंटरब्रीडिंग। ठीक है ना, वो उनकी इंटर जो ब्रीडिंग है इसको ये बैरियर जो है वो प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट देयर इंटरब्रीडिंग। ठीक है, इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करेंगे, इसमें कुछ ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिफरेंट रहे हो जाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म इनमें प्रेजेंट है वो ज्योग्राफिकली क्या हुआ, आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड है, ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल किसकी लिखेंगे, अगर आप इसमें अगर कोई एग्जाम्पल बोलेंगे तो हमने देखा था कि इसमें जो इसका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस ऑफ। एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस ऑफ, जो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे क्या देखा, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। ठीक है ना, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, उसने जब गैलापागोस आइलैंड पे जाके देखा, ये गैलापागोस आइलैंड था। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, पार्ट्स थे। ठीक है, तो उसने देखा यहाँ पे जो स्पीशीज है, जो स्पीशीज ये सारे रहते थे पहले ये एक हुआ करता था। ठीक है, अब इनके बीच में वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म हो गया, और ये जो पहले ये गैलापागोस आइलैंड एक था। ठीक है, अब ये जो है ना ये इनका पार्ट है, ये जो छोटे छोटे इस बड़े आइलैंड का ये पार्ट है। ठीक है, तो इनके बीच में ये वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म हो गया, और ये जो लैंड है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, इन लैंड के सेपरेट होने से ये जो स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है ना, जब ये लैंड भी अलग होगा तो ये स्पीशीज भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये स्पीशीज आपस में आप इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे बैरियर को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, अब सेकंड जो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सेकंड इज द स्पेशियल आइसोलेशन। ठीक है, सेकंड इज व्हाट, सेकंड जो प्रीमेटिंग मैकेनिज्म है दैट इज स्पेशियल आइसोलेशन। ठीक है ना, स्पेशियल मीन्स व्हाट, स्पेशियल आइसोलेशन, स्पेशियल हो गया स्पेस, स्पेस हो गया। ठीक है ना, स्पेशियल मीन्स स्पेस। ठीक है ना, ठीक है, यानी देखो दो इंडिविजुअल बैठा है, एक मान के चलिए एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, जैसे अभी यहाँ पे लद्दाख में, जैसे आप लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, लद्दाख यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, आप सॉरी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स है ना वो आफ्टर पीजी वो चले जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए वो कहीं बाहर चला गया। ठीक है ना, या बाहर किसी स्टेट में, मान के चलिए वो यहाँ से उनको बाहर जाने का मौका मिला। ठीक है, लद्दाख से उनको बाहर किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है, मान के चलिए कहीं सिंगापुर वगैरह में उनको जाने का मौका मिला। ठीक है ना, अपने स्टडीज को लेके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, अब उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत दूर चला गया। ठीक है ना, अब इनके बीच में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जब इनमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अगर ये आपस में, जैसे मान के चलिए इनमें अगर ये ऐसे तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दे बिलोंग टू ए सेम स्पीशीज। अब इनके बीच में रीजन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो गया, कुछ बाहर बिल्कुल फॉरेन में चला गया। ठीक है, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो ये स्टूडेंट्स थे या जो इंडिविजुअल्स थे वो रिप्रोडक्टिवली क्या रहा, आइसोलेट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह की जो आइसोलेशन है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशियल आइसोलेशन। ठीक है, अब इनमें जो लॉन्ग डिस्टेंस आया उस वजह से क्या होगा, दे विल बी अनएबल टू इंटरब्रीड। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो अनएबल होगा टू इंटरब्रीड। ठीक है ना, तो ऐसी जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल आइसोलेशन। ठीक है ना,